गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ये आया कहाँ से है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो हमें ये कंसेप्ट सीखना है बच्चों, हमें ये रटना नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ, आपको समझाने के लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करके हम सीखते हैं कंसेप्ट। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ए साइड का एक स्क्वायर बनाता हूं। तो बच्चों मैंने ए साइड का एक स्क्वायर बनाया है जिसकी लेंथ ए है। अब बच्चों मैंने इसमें से थोड़ा पार्ट दो पार्ट में से डिवाइड कर दिया है। ये मैंने ले लिया है बी और ये बच्चों मेरा कितना हो जाएगा ए माइनस बी। अब यही ए माइनस बी एक स्क्वायर बनाएगा यहां पे। ये बच्चों क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी और a माइनस बी। ये चारों लेंथ मेरी क्या हो जाएंगी a माइनस बी। सेम बच्चों ये वाली लाइन भी मेरी a माइनस बी और ये b। अब बच्चों मुझे बताओ, इसे देख के आपको पता लग रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। क्या होगा बच्चों, ये वाला जो मेरे पास एरिया आएगा, ये वाला एरिया मेरे पास क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं a माइनस बी और a माइनस बी की इंटू कराऊंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा मेरे पास। तो बच्चों अगर मैं इस पूरे डायग्राम में से, इस पूरे एरिया में से जो मेरे पास a का स्क्वायर है, इसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर दूं, हटा दूं अपना ये वाला पार्ट पूरा, तो मेरे पास क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। तो बच्चों सिंपल मुझे ये वाला पार्ट हटाना है। तो इसे हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले एरिया को पहले निकालता हूं कि ये आएगा कैसे। तो ये बच्चों मेरे पास कितना है a। अब बताओ बच्चों इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास कितना होगा a इंटू बी। क्या होगा a इंटू बी। चलो और इस वाले का एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल ये मेरा b है क्योंकि a माइनस बी और ये b। तो इसका क्या होगा b इंटू ए माइनस बी, b इंटू ए माइनस बी। अब मेरे पास बच्चों इस वाले एरिया का एरिया आ गया a माइनस बी और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को बच्चों ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा एरिया आ गया ये वाला। अब देखो बच्चों, चलो इन्हें पहले मैं ऐड कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी प्लस ए बी, मतलब 2ab माइनस ये बच्चों बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर। अब मेरे पास बच्चों इस वाले पार्ट का क्या आ गया एरिया आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस बड़े वाले पार्ट में से यानी कि a के स्क्वायर में से ये बाकी वाला पार्ट निकालना है। तो निकाल देता हूं बच्चों, a स्क्वायर में से मुझे ये माइनस करना है। जैसे ही बच्चों इसे मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी कि बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों यही मेरे पास क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों मैंने क्या करा, इस बड़े वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट हटा दिया है। तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस वाले पार्ट का जो मेरे पास एरिया आएगा या रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आ गया मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो बच्चों ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। कई बच्चे समझते हैं ये एक ही चीज है, पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। चलो इसे देखते हैं ये क्या होता है बच्चों। सेम मैंने क्या किया, एक a स्क्वायर साइड का मैंने एक स्क्वायर बना दिया है a साइड का। अब मैंने क्या किया यहां पे बच्चों, एक मार्क लिया है b और मैंने ये b साइड को, ये b साइड का मैंने स्क्वायर बना दिया एक अंदर। अब बच्चों मुझे बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। a स्क्वायर तो मतलब इस पूरे डायग्राम का स्क्वायर, ठीक है ना, और b स्क्वायर की बात करो तो इस वाले पार्ट का स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर मैं बड़े वाले पार्ट में से छोटे वाला पार्ट हटाऊंगा, मतलब बड़े वाले स्क्वायर में से बी स्क्वायर हटा दूंगा, a स्क्वायर में से बी स्क्वायर हटा दूंगा, तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा बच्चों, ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट।
और अगर बच्चों में इस पार्ट का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो ये टोटल कितनी थी ए, तो ये वाली कितनी बच जाएगी बच्चों, ए माइनस बी, ये वाली मेरे पास है बी। सेम अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो बच्चों ये कितने हो गए, ए माइनस बी, और ये वाला पार्ट कितना होगा बच्चों मेरे पास टोटल ए, क्योंकि ये इसका टोटल क्या है, साइड क्या है, ए है। अब देखो मुझे ये वाला पार्ट हटाना है, बड़े वाले स्क्वायर में से, ए के स्क्वायर में से ये वाला पार्ट हटाना है, तो मेरे पास ये वाला बचेगा। तो इसको कैसे निकालूंगा, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, b इंटू ए माइनस बी, और इस वाले बड़े वाले का क्या होगा, a इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों निकालता हूं पहले फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का क्या होगा बच्चों, b इंटू ए माइनस बी, और इस सेकंड पार्ट का क्या होगा, a इंटू ए माइनस बी। अब बच्चों अगर मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास इस वाले एरिया का क्या आ जाएगा, टोटल एरिया का एरिया निकल जाएगा। तो इन्हें बच्चों में ऐड करता हूं, और बच्चों जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी और ए माइनस बी। तो जैसे ही मैंने ए माइनस बी कॉमन लिया तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे, बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो इसे बच्चों में ए प्लस बी भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये बच्चों इसका कंसेप्ट था, इसका प्रूफ था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास कैसे प्रूफ होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका प्रूफ क्या है। यानी कि बच्चों ए माइनस बी स्क्वायर की बात करूं तो मैं एक बड़े ए स्क्वायर में से मैंने ये बी स्क्वायर निकाल दिया है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो बच्चों इसमें मैंने क्या किया है, इस डायग्राम में इसमें मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया है, मतलब बड़े में से ये जो एल शेप बन रही थी ये वाला पार्ट निकाला है। तो मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से, मतलब बड़े स्क्वायर में से अगर मैंने छोटा स्क्वायर निकाल दिया बी स्क्वायर, तो मेरे पास एल शेप रह रही है, और यहाँ पे मैंने एल शेप को रिमूव किया। तो यही बच्चों इनके बीच में डिफरेंस था, और यही इसके पीछे कंसेप्ट था कि ये फॉर्मूले मेरे कहाँ से जनरेट हो रहे हैं और आ रहे हैं। तो इसी को आपने समझना है, और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोनों ही फॉर्मूले में। तो आपको इसे ऐसे ही सीखना है और ऐसे ही आपको कंसेप्ट लर्न करने हैं। और तो बच्चों ऐसे ही ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छी तरह सीखा होगा मुझे लग रहा है, और ऐसे ही आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए, बढ़ने के लिए हमें फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।